वास्तव में मेरे साथ एक व्यक्तिगत अनुभव हुआ था जब मैं 9 वर्ष का था। मैंने सोचा था कि आपको इसमें दिलचस्पी होगी, तो यह रहा। यह मेरे साथ तब हुआ जब मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपनी माँ के साथ छुट्टी मनाने अपने देश गया था और मेरे पिताजी उस समय भी काम कर रहे थे। हम उस शहर में थे जहाँ मेरे सबसे पुराने चचेरे भाई का भाई, जो उस समय 11 वर्ष का था, और उसके माता-पिता रहते थे। रात करीब 2:30 या 3 बजे हम सभी एक अन्य रिश्तेदार के घर से वापस आ रहे थे। जब हम अपने चचेरे भाई की कार में अपने घर वापस जा रहे थे, तभी एक लड़का, शायद 30 के दशक में, हमारी कार पर दौड़ता हुआ आया और मेरे चाचा, चचेरे भाई के पिता ने कार रोकी और उस आदमी ने खिड़की पर दस्तक देना शुरू कर दिया। तो मेरे चाचा ने खिड़की से नीचे लुढ़का और पूछा, क्या बात है? जिस पर उस लड़के ने हाँफते हुए जवाब दिया, यह कहते हुए कि उसे सवारी की जरूरत है, और मेरे चाचा हाँ कहने ही वाले थे कि मेरी माँ ने हमारी भाषा में कहा कि वह उसे नहीं समझेगा। कार में बच्चे हैं, जोखिम न ले। तब मेरे चाचा ने माफी मांगी और कहा कि बहुत देर हो चुकी है और हम भी जल्दी में थे। लेकिन वह भीख मांगता रहा, इसलिए मेरे चाचा को गाड़ी चलाकर उसके पीछे जाना पड़ा। और जब हम जा रहे थे, तभी मेरे चचेरे भाई और मैंने पीछे की खिड़कियों से देखा, हाथों में हथियार लिए 5 आदमी, और उनसे बात कर रहा आदमी हमारी तरफ देख रहा था और हमारी तरफ इशारा कर रहा था और हमारा पीछा कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद वे रुक गए। यह मेरे जीवन के सबसे डरावने पलों में से एक था। भगवान का शुक्र है कि हम सुरक्षित घर पहुंच गए, लेकिन मैं यह सोचने से नहीं रुका कि अगर मेरे चाचा मान गए होते और मेरी माँ ने उन्हें नहीं रोका होता तो क्या होता? और क्या होगा यदि वे हमारा पीछा करते हुए एक क्षण के लिए भी रुक जाएं? क्या मैं यह कहानी सुनाने के लिए जीवित होता? मैं वर्तमान में 36 वर्ष का हूँ, लेकिन यह तब हुआ जब मैं 18 वर्ष का था। मैं एक हाई स्कूल ग्रेजुएट था। मैं एक नौकरी पर काम कर रहा था, एक बड़ी नौकरी नहीं, बल्कि एक छोटी सी नौकरी। मैं स्पष्ट रूप से मैकडॉनल्ड्स में काम नहीं करना चाहता था। कम भद्दा काम केवल कॉस्टको में था। इसलिए मैंने वहीं काम करने का फैसला किया। मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू लिया और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मुझे काम मिल गया। मेरा पद खजांची का था। मेरे पहले 2 हफ्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन तब मैं जेम्स से मिला था। जेम्स 63 साल के थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना समय सेना में दिया था और कोरियाई युद्ध में थे। वह पहले एक अच्छे आदमी की तरह लग रहा था, जब तक कि वह ज्यादातर दिनों में कचरे की तरह गंध नहीं आने लगा। जब स्टोर अपनी 10वीं वर्षगांठ पर पहुंचा, तो हम सब जेम्स के घर गए। जिस क्षण हमने जेम्स के घर में प्रवेश किया, उसमें गंदगी जैसी गंध आ रही थी। जब खाने का समय आया, तो रंग को देखते हुए जेम्स टमाटर का सूप जैसा दिखने लगा। लेकिन जब हमने इसे खाया तो इसका स्वाद मज़ेदार लगा। पार्टी के बाद, जब मैं गाड़ी चलाकर घर जा रहा था, मुझे लगा कि मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे ज्यादा याद नहीं है, लेकिन अगली सुबह मैं अस्पताल के बिस्तर पर उठा। मेरी माँ रो रही थी और मेरे पिताजी ने अपना सिर हिलाया और सिर हिला रहे थे। तभी एक डॉक्टर मेरे कमरे में यह कहते हुए आया कि मैं एक खंभे से टकरा गया हूँ। मेरा हाथ टूट गया। फिर मुझे जेम्स का सूप याद आया। मैंने डॉक्टर से कहा कि पुलिस को बुलाओ। जब वे पहुंचे, मैंने उन्हें अपना बयान दिया। मेरी जानकारी के लिए वे जेम्स के घर गए और उन्हें एक इंसान की बाह खाते हुए पाया। उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा कि यह निकला, वह एक गंभीर हत्यारा था। उन्हें जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आज तक मैं उस समय के बारे में सोचता हूँ जब मैंने उसे सहकर्मी माना था।